हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 5 अलग अलग यहाँ पर हम जो है ना स्मॉल कैप स्टॉक को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, ये जो 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स है इसमें कॉमन क्या है, तो इन पांचों स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो है हमको ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर में एंड ऑफ द डे मैटर यही करता है कि कंपनी कितना रेवेन्यू आपको जनरेट कर रही है, कितना कंपनी सेल्स कर रही है, क्योंकि इसी के ऊपर में जो है ना कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का अर्निंग पर शेयर और जो सारी चीज़ें हैं वो आपको कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू पर ही डिपेंड करता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो आपको अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर जो हमने 5 कंपनीज को लिया है उन जिसमें आपको पांचों कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो सेल्स ग्रोथ है ना वो आपको 100% से ज़्यादा यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि पांचों में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। वेबसॉल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको क्या करती है, तो कंपनी आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में सोलर के जो पैनल्स होते हैं, सोलर के जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो सोलर के क्रिस्टलाइन सेल्स होते हैं, उसकी कंपनी आपको बहुत ही बड़े स्केल पर आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का कंपनी काम करती है। और अगर मैं बेसिकली इस कंपनी की बात करूँ तो स्मॉल कैप स्टॉक है। आप इसका आप मार्केट कैप भी देख सकते हैं, 5752 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो अभी स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यू है, 37.2 इसका पी है। इंडस्ट्री पी आपको 45 देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर लो है और प्लेजिंग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका आरओई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, 80% का आरओई है। आरओसी भी अगर आप देखेंगे तो 59% से ज़्यादा है। और ये जो प्रमोटर की लो होल्डिंग, प्लेजिंग और ये जो डेट वगैरह है वो इसलिए है क्योंकि कंपनी का जो प्लांट है वो आपको रिनोवेट हुआ था और जो पुराना जो प्लांट था कंपनी ने उसको स्क्रैप करके नया प्लांट एग्जिस्टिंग लगाया था, तो उसमें टाइम लगा। तो उस वजह से जो है ना कंपनी के ऊपर में डेट का थोड़ा बर्डन आया है। तो आगे बढ़ते हैं और कंपनी के जो ईयरली सेल्स ग्रोथ की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो लास्ट ईयर कंपनी का जो सेल्स था वो आपको 26 करोड़ था और इस साल कंपनी का जो सेल्स है वो आपको बढ़ करके 575 करोड़ पर पहुंच चुका है। मतलब कंपनी का जो सेल्स हुआ है ना इस साल, ये कंपनी की हिस्ट्री का जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है किसी एक साल में। कंपनी का अगर आप देखेंगे 2014 से आपको डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा, कभी भी कंपनी ने 500 करोड़ के मार्क को क्रॉस नहीं किया है। पर इस साल जो है कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया है। और अगर आप ये ग्रोथ परसेंटेज में देखेंगे तो आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ आपको कितना है, तो 2125% का जो है कंपनी ने सेल्स ग्रोथ दिखाया है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी ने सिर्फ आपको सेल्स में ग्रोथ दिखाया है, आपको कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगा। पहले कंपनी के जो मार्जिन्स थे वो आपको सिंगल डिजिट में देखने को मिला, फिर आपको 10-12% था और अभी ये जो बढ़ करके 44% का स्ट्रॉन्ग मार्जिन के ऊपर में कंपनी खड़ी है। और इसकी वजह से क्या हुआ ना कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमको शानदार ग्रोथ देखने को मिला और आपको 155 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। पास में कंपनी काफ़ी बार आपको प्लस माइनस रही है, मतलब कभी प्रॉफिट रहा है, कभी लॉस रहा है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, पर अभी इस साल से कंपनी ने जो है शानदार ग्रोथ हमको शो किया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको क्या करती है, तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एंड सेल करती है सेफ्टी सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज को। कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको रेलवे के अराउंड देखने को मिलता है। बेसिकली कंपनी रेलवे की जो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अभी एक कवच सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, अगर आपको पता हो। और कवच सिस्टम में HBL इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छा उसको ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं, पर वो कंपनी साइज़ में काफ़ी बड़ी है। और अगर आप स्मॉल कैप से यहाँ पर स्टॉक देख रहे हैं जो कि रेलवे कवच सिस्टम में वर्क कर रही है, तो उसमें आपको कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। कंपनी को बैक टू बैक अच्छे ऑर्डर्स भी मिले हैं। और अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत छोटी कंपनी है, ओनली आपको 1981 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। बाकी वैल्यूएशन वगैरह देख सकते हैं, थोड़ा सा ओवर वैल्यू स्टॉक है। हालांकि इसका आरओई काफ़ी इंप्रेसिव है, 37.8% का। आरओसी भी आप देख सकते हैं 23.8% आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आपको बता दूं कि इस कंपनी में
प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। तो स्मॉल कैप कंपनी में हमेशा रिस्क रहता है, सारे पॉइंट आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा। बाकी डेट वगैरह जो है आपको 40 करोड़ का डेट है, कंट्रोल में डेट है, डेट का कोई खास बर्डन जो है वो यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर मैं आपको सीधे कंपनी के जो है ना रिसेंट आपको ईयर के नंबर के ऊपर में अगर आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है लास्ट ईयर कितना था, तो 20 करोड़ था, और अभी लेटेस्ट ईयर में ये बढ़ करके 190 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब सीधा सीधा कंपनी का जो सेल्स है ना उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपको 9.5 टाइम्स का हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और ये काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के जो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वगैरह है, काफ़ी लंबे समय से कंपनी जो है आपको लॉस में थी। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू था वो आपको कम था कंपेरेटिवली, और जो कंपनी का एक्सपेंस था वो कंपेरेटिवली आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। इसकी वजह से बहुत बार कंपनी जो है आपको लॉस में ही देखने को मिला है। पर अभी रिसेंट ईयर में क्या हुआ ना कि कंपनी ने आपको प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी बनाया है। 41 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, मार्जिन आपको 22% है। साथ ही साथ में डेट वगैरह माइनस करने के बाद में जो फाइनल आपको जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है ना वो आपको 50 करोड़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि टैक्स वगैरह जो है नेगेटिव में है, इसकी वजह से कंपनी को इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और इस कंपनी में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ना वो इसके रिसेंट ऑर्डर वगैरह अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी बहुत छोटी है पर उसको यहाँ पर अच्छे ऑर्डर्स मिले। आप देख सकते हैं 311 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को साउथ रेलवे, सदर्न रेलवे के कवर सिस्टम से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 182 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, ये भी आपको कवर सेफ्टी सिस्टम से रिलेटेड है। और पास्ट में भी कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स वगैरह जो है कवर से रिलेटेड मिलते रहे हैं। आप देख सकते हैं 85 करोड़ का ऑर्डर है, 325 करोड़ का ऑर्डर है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो और भी ऑर्डर है। टोटल आपको 2041 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर बुक आपको पास्ट में देखने को मिल रहा था, और इसमें नए ऑर्डर अगर आप ऐड कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट आपको 3000 करोड़ कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक आपको पहुंच जाएगा। तो कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देखिए हमारे इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड। स्काई गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको गोल्ड की ज्वेलरी से यहाँ पर डील करती है। गोल्ड की ज्वेलरी का कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग का बिजनेस कंपनी आपको करती है। और अभी रिसेंट टाइम में कंपनी गोल्ड के साथ साथ आपको डायमंड के बिजनेस में भी कंपनी ने एंट्री लिया है। हालांकि काम पहले इससे कर रही थी पर अभी कंपनी ने अपने नाम में भी डायमंड यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, बाकी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 4593 करोड़ का आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन आप देख सकते हैं, इंडस्ट्री पी 31.8 है, स्टॉक का पी आपको 34.6 है, यानी कि फेयरली वैल्यूएशन के ऊपर में स्टॉक अभी अवेलेबल है। आरओई अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग है 28.6%। आरओसी भी आप देख सकते हैं 23.4% का है। प्रमोटर की यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा डेट है 630 करोड़ का, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मार्जिन जो है आपको 5.53% है। नॉर्मली 5% का मार्जिन जो है वो काफ़ी लो मार्जिन माना जाता है, पर आपको बता दूं कि कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है ना, ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में मार्जिन आपको ऐसे ही 3%, 4%, 5%, 6% यही देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर जो है ना म्यूचुअल फंड की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, 7% से ज़्यादा की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ कंपनी के रिसेंट ईयर की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने, सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 4 सालों में कंपनी ने हर साल जो है ना सेल्स में अपने पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है, और ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए कंसिस्टेंट बेसिस में जो है ना सेल्स में ग्रोथ दिखाना, प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाना बहुत मुश्किल होता है, पर यहाँ पर स्काई गोल्ड ने ऐसा करके भी दिखाया। आप देख सकते हैं 786 से 1154, उसके बाद बढ़ करके 1745, और अभी ये जो है ये सीधा 3548। मतलब यहाँ पर तो जो है ना वो आपको 100% से ज़्यादा का ग्रोथ है, यानी कि कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें आपको 2 टाइम्स से ज़्यादा का ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी के मार्जिन में भी ग्रोथ हुआ है। पहले ये 3% का मार्जिन था, फिर ये बढ़ करके 4% हुआ, और अभी आपको 6% का मार्जिन हमको देखने को मिल रहा है। बाकी इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो आपको 19 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 133 करोड़ के ऊपर में कंपनी का नेट प्रॉफिट पहुंच चुका है। तो स्काई गोल्ड को भी आप फर्दर अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर इंडिया लिमिटेड। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर यानी कि एपीएस की मैं बात कर रहा हूं, और ये जो कंपनी है सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। रिन्यूएबल एनर्जी सोलर मॉड्यूल की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल मॉड्यूल्स हो गया। और साथ ही साथ में कंपनी जो है ईपीसी की सर्विसेज वगैरह जो है आपको रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस में जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी जो है सेम बिजनेस है वेबसॉल के जैसा, पर कंपनी एक स्टेप आगे है, साथ में आपको ईपीसी की सर्विसेज भी देती है। और बेसिकली अगर मैं ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर की बात करूं तो बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है। आप देख सकते हैं
ओनली 1050 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। आरओई इसका काफ़ी स्ट्रांग है, 57.5% का। आरओसी आप देख सकते हैं 70% से ज़्यादा है। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है, क्योंकि स्टॉक का पी 27 और इंडस्ट्री पी 58.9 है। डेट का कोई बर्डन कंपनी के ऊपर में देखने को नहीं मिलेगा। प्रमोटर की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होल्डिंग आप देख सकते हैं। बाकी मार्जिन वगैरह जो है 12% है, हालांकि मार्जिन वेबसॉल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा लो है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं बात करूं कंपनी के रीसेंट नंबर की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने जो है ज़बरदस्त ग्रोथ यहां पर हमको शो किया है। आप देख सकते हैं 150 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ करके 433 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब ऑलमोस्ट आप बोलेंगे कि मैं 3 टाइम्स तो नहीं, मतलब 189% का जो है ना यहाँ पर आपको सेल्स में आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी शानदार ग्रोथ है। और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जिसके ऊपर में कंपनी का प्रॉफिट डिपेंड करता है, वो अगर आप देखेंगे ना तो हमेशा आपको सिंगल डिजिट में ही देखने को मिल रहा था। अभी जो है डायरेक्ट आपको 6% से बढ़ करके 13% तक पहुंच चुका है। मतलब मार्जिन में भी कंपनी ने आपको 2 टाइम्स से ज़्यादा का ग्रोथ यहाँ पर शो किया है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना, जो हमेशा से आपको सिंगल डिजिट में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहता था, वो आपको बढ़ करके 39 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहां पर निकल के आ रहा है, जिसको आपको माइंड में रखना चाहिए। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है केसर इंडिया लिमिटेड। केसर इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, क्योंकि बेसिकली ये जो कंपनी है वो क्या करती है, तो रियल इस्टेट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी आपको डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, वर्कशॉप बिल्डिंग हो गया, ये सबका कंपनी जो है बड़े स्केल पर काम करती है। और कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो आपको मार्केटेड है अंडर द ब्रांड नेम केसर इंडिया के नाम से, या केसर लैंड के नाम से जो है कंपनी यहाँ पर ऑपरेट करती है। रियल इस्टेट की कंपनी है, ये भी बहुत छोटी कंपनी है। आप देख सकते हैं ओनली 1503 करोड़ का आपको मार्केट कैप यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन ओवर वैल्यू स्टॉक है, स्टॉक का पी 77.6 है और इंडस्ट्री पी आपको 41.2 है। तो इस चीज़ को भी माइंड में आप ज़रूर रखिएगा। हालांकि इसका आरओई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 48.9% का आरओई है। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 41.8% आपको देखने को मिलेगा। तो आरओई एंड आरओसी काफ़ी इंप्रेसिव है। ये आपको रियल इस्टेट सेक्टर से बिलोंग करने के बावजूद भी कंपनी के ऊपर में कोई बहुत ज़्यादा डेट का बर्डन नहीं है। आप देख सकते हैं ओनली 27 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर में। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, 75% की डेट के नहीं है, तो प्लेजिंग भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्जिन वगैरह भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 23% का। अब अगर मैं आपको सीधे आगे बढ़ूँ और लेकर चलूँ कंपनी के रिसेंट नंबर के ऊपर में, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी ने शानदार ग्रोथ आपको शो किया है। 15 करोड़ से बढ़ करके डायरेक्ट आपको 53 करोड़, यानी कि यहाँ पर जो है कंपनी ने आपको 3 टाइम्स से ज़्यादा का ग्रोथ यहाँ पर शो किया है ईयर ऑन ईयर में। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो 53 करोड़ से बढ़ करके 108 करोड़, यानी कि यहाँ पर भी जो है ना आपको 2 टाइम्स का ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा ग्रोथ है, अच्छा यहाँ पर कंपनी बढ़ी है। मार्जिन वगैरह देखेंगे तो 7% से बढ़ करके 28%, और अभी जो है थोड़ा सा मार्जिन डिक्लाइन हुआ है और ये घट करके 24% के ऊपर में कंपनी का मार्जिन आपको पहुँच चुका है। बाकी टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में अगर आप नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर आप आएंगे तो 1 करोड़ 11 करोड़ से बढ़ करके कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 19 करोड़ के ऊपर में आपको पहुंच चुका है। इन पांचों कंपनी में सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि पांचों कंपनी ने जो है अपने सेल्स में जो है वो शानदार ग्रोथ हमको शो किया है, कंसिस्टेंट बेसिस में ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है। और इसकी वजह से एंड ऑफ द डे मैटर यही करता है कि कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, क्योंकि अगर कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी तो कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जब कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी हमको अच्छा खासा ग्रोथ हमको देखने को मिल सकता है। और एंड ऑफ द डे मार्केट भी जो है ऐसे स्टॉक्स को, ऐसी कंपनीज को काफ़ी पसंद करता है जिनके रेवेन्यू जो है अच्छा देखने को मिले। टॉप लाइन एटलीस्ट आपको बेटर होना चाहिए, बॉटम लाइन अगर थोड़ा गड़बड़ाता है तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो ठीक है, तो मैंने ये पांचों कंपनी आपके पास रख दिया है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर में एक बार ज़रूर विजिट करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।